24 अप्रैल की सुबह यानी आज एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जिसमें जगन्नाथपुर स्थित मंदिर के सुरक्षा गार्ड बिरसा मुंडा की हत्या कर दी गई। हत्या क्यों हुई, किन वजहों से हुई, जानकारी जो सामने आ रही है कि दान पेटी से किसी ने चोरी करने का प्रयास किया था, लेकिन बिरसा मुंडा ने अपनी ड्यूटी निभाई और चोर को जाकर रोका, तब चोर ने हत्या कर दी। इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद आदिवासी संगठनों में गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों ने खूब हंगामा किया। उनका कहना था कि सुरक्षा को लेकर यहां स्थिति दुरुस्त नहीं और जो हत्यारा है उसे गिरफ्तार किया जाए और उसे लेकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। करिश्मा हमारे साथ हैं। करिश्मा, देखिए पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है, पहली बात तो यह है, और दूसरी बात कि आदिवासी संगठन के नेताओं ने उग्र आंदोलन की धमकी दी है अगर हत्यारा अरेस्ट नहीं होता है तो। जी देखिए, राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर परिसर में जो सुरक्षाकर्मी बहुत सालों से कहा जा रहा है कि 25 सालों से वहां पर ड्यूटी दे रहा था, अचानक उसकी हत्या जो है वो हो जाती है। आशंका ये जताई जा रही है कि दान पेटी से पैसे निकालने का प्रयास जो है वो चोर की तरफ से किया गया, यानी कि आरोपियों की तरफ से किया गया। जब ड्यूटी निभाने के दौरान बिरसा मुंडा की हत्या करके वहां से जो अपराधी है वो भाग निकले। देखिए, लगातार आदिवासी संगठनों में आक्रोश है। वो आज सड़क पर उतरकर जो शव है उसे सड़क पर कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिए थे। उनका यही कहना था कि जब तक बिरसा मुंडा को न्याय नहीं मिलेगा वो लोग सड़क को खाली नहीं करेंगे, वहीं पर प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। देखिए, कहा जा रहा है, क्योंकि हमने कई आदिवासी नेताओं से बातचीत की, चाहे ज्योत्सना किरकेटा हो, प्रेम शाही मुंडा हो, या फिर आदिवासी के बड़े नेता जो है वहां पर पहुंचे थे, और उनका कहना है कि आदिवासियों को हमेशा से ही कहीं ना कहीं इस तरीके का मामला जो है, या फिर हत्या का मामला हो, या फिर आपने देखा होगा कांके रोड की बात हो, या फिर दलादली चौक की बात हो, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि इस तरीके का घटना जो है वो सामने आता है। तो इस बार आदिवासी नेताओं का यही कहना है कि हम यहां पर सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक बिरसा मुंडा को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहीं पर रहेंगे, प्रदर्शन करेंगे। देखिए, आज एक चीजें निकलकर सामने आई है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से 1 लाख का सहयोग राशि जो है वो दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा की घर की स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं है। 2 साल से पेमेंट भी नहीं मिला था। मंदिर परिसर प्रबंधन की तरफ से चुप्पी साधी गई थी और यह कहा गया था कि तमाम चीजों को देखने के बाद फैसले जो है वो लिए जाएंगे। लेकिन आज जब प्रशासन तमाम ग्रामीणों से बात कर रहे थे, इस दौरान ये पता चला है कि मंदिर परिसर प्रबंधन से भी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द उनके कोई बेटे होंगे, उन्हें नौकरी जो है वहां पर दी जाएगी, यानी कि बढ़े हुए दर पर। अभी इनको 1500 मिलता था वहां पर, लेकिन 2 साल से पेमेंट जो है इन्हें नहीं मिल पा रहा था। घर की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई थी। 5 उनके पीछे बच्चे हैं। जो उनकी पत्नी है वो लगातार रो रो कर यही बोल रही थी कि अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो जन आंदोलन होगा। देखिए, आज हमने ज्योत्सना किरकेटा हो या फिर प्रेम शाही मुंडा हो, उनका यही कहना है कि आदिवासी लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही मामला जो है हर दिन सामने आ रहा है। सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साथ ही साथ आदिवासी नेताओं ने अल्टीमेटम भी दिया है कि 24 घंटे के भीतर अगर अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हैं तो जन आंदोलन जो है वो झारखंड में होगा। और ऐसे में लगातार आपने देखा कि ये कहा जा रहा था परिवार वालों की तरफ से कि उचित मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनका भरण पोषण अच्छे से हो सके। देखिए, अगर हम ये मामला को समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ही है कि 25 साल पहले से जो वहां पर सुरक्षा कर्मी है बिरसा मुंडा वहां पर ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन बीते रात देखिए जानकारी यह आ रही है कि जो बिरसा मुंडा थे वो पिछले कई सालों से कार्यरत थे और बिरसा मुंडा स्टेट लेवल के हॉकी खिलाड़ी रह चुके थे। वो झारखंड और बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए हॉकी खेल चुके थे और देखिए रोज वो तीर धनुष लेकर मंदिर की सुरक्षा में आते थे। पुलिस ने उनके तीर धनुष को भी जब्त किया है और उस रॉड को भी जब्त कर लिया है। और बाकी जानकारी ये भी आ रही है कि पुलिस कई संदिग्धों तक पहुंची है। लेकिन करिश्मा, बड़ा सवाल यह है कि 3 थानों के सेंटर पॉइंट पे है यह मंदिर परिसर और 300 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो इस बार हुआ है। और लाखों की लूट भी हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सितंबर 2025 के बाद दान पेटी खुली ही नहीं थी और सोने चांदी और 500 के नोट ले गए हैं और जो 150 के नोट थे उन्हें वो चोर वहीं छोड़ गया है। जी देखिए, आशंका यही जताई जा रही है कि चोर जो है चोरी करने की नीयत से वहां पर पहुंचे थे, दान पेटी से पैसे निकालने का प्रयास कर रहे थे और इस दौरान बिरसा मुंडा वहां पर कार्यरत थे, वहां पर ड्यूटी निभा रहे थे। इस दौरान उनकी नजर उन पर पड़ती है, उसके बाद वो रोकने की कोशिश करते हैं, इस दौरान उनकी हत्या जो है वो कर दी जाती है। देखिए, अभी भी जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और ये माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश जो है वो कर रही है। आज हमने कई पुलिसकर्मियों से बातचीत की, या फिर आप देखे होंगे
हटिया डीएसपी जो है पीके मिश्रा, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका कहना है कि अगर सरकार या फिर सरकारी कामों को देखें, क्योंकि लगातार उनके परिजनों का यही कहना था कि वो जहां पर पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं, यानी कि मंदिर परिसर में उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि 2 साल से पैसे नहीं मिले। तो ऐसे में इनका कहना है कि सरकारी काम में थोड़ा लेट होता है। हम लोगों ने चंदा करके इनके परिवार को 1 लाख रुपए का सहायता राशि जो है वो दिया है, लेकिन अब तक तमाम जो आदिवासी संगठन है या फिर आदिवासी नेता है, उनके तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर अपराधियों तक पुलिस नहीं पहुंचेगी 24 घंटे के भीतर, तब एक बड़ा जन आंदोलन जो है वो झारखंड में दिखेगा। देखिए, अब तक ये आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं कि चोर ने कितने पैसे चोरी करके वहां से फरार हुए हैं, लेकिन पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है कि आखिर चोर कहां से आए थे। देखिए, इससे पहले यह भी कहा जा रहा है कि 2-3 साल पहले इस तरीके का मामला सामने आया था। उस वक्त भी चोर जो है वो चोरी करने की नीयत से दान पेटी के समक्ष पहुंचता है, लेकिन उस वक्त भी प्रयास जो है उनका असफल रहता है। इस बार फिर से वैसा ही प्रयास करने की कोशिश जो है वो चोर की तरफ से की गई थी। एक सवाल जो है लगातार परिजनों की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि इतना बड़ा मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, क्या वहां पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था? क्या जहां पर दान पेटी था वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे? कई सवाल जो है परिजनों की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि अगर वहां पर सीसीटीवी कैमरा रहता तो अब तक अपराधी जो है पुलिस के गिरफ्त से बाहर नहीं रहता। लेकिन देखिए, सीसीटीवी कैमरा वहां पर था। कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा को फिलहाल रिलीज किया गया और उसमें एक अपराधी जो है वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आ गया है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पुलिस जो है उस अपराधी, उस आरोपी तक पहुंच जाएगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जो परिजनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पर इससे पहले भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बाद सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल देखिए, अल्टीमेटम जो है आदिवासी संगठनों की तरफ से दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अगर आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर रहते हैं तो जन आंदोलन होगा। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं इनके तरफ से जो मांग की जा रही है कि परिवार वाले जो है आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें कहीं ना कहीं सहयोग किया जाए सरकार की तरफ से। कई मांग जो है फिलहाल की जा रही है, लेकिन 24 घंटे के अंदर देखने वाली बात होगी कि पुलिस जो है आरोपी तक पहुंच पाते हैं या फिर नहीं पहुंच पाते हैं, क्या गिरफ्तारी हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, और परिवार वाले जो मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी हो पाती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी, तो 300 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी चोर ने दान पेटी से चोरी की और सुरक्षा कर्मी की हत्या कर दी है। देखने वाली बात यह होगी कि चोर कब तक पकड़ा जाता है और पूरे प्रकरण का खुलासा कब तक होता है।